हेलो बच्चों। तो आज हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग सिर्फ बेसिक्स के ऊपर ही ध्यान रखेंगे। बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं बट बेसिक्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नीचे एक रिएक्शन दी हुई है AU गोल्ड सॉलिड प्लस Ca+2 एक्वस 1 मोलर। देखो टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर। इट मींस कि ये पूरी बात किस पे हो रही है? STP पे हो रही है। ये पूरी बात किस पे हो रही है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP के ऊपर बात हो रही है, इसीलिए डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और AU3 प्लस एक्वस 1 मोलर प्लस Ca सॉलिड, ये इक्वेशन दी हुई है। अभी दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दिए हुए हैं। AU का दिया हुआ है प्लस 1.50 वोल्ट, कैल्शियम का दिया हुआ है माइनस 2.87 वोल्ट। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लिख देना है। तो डेल्टा जी नॉट निकालते कैसे हैं बच्चों? -NF E नॉट सेल। बोलो, सबको पता है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डेल्टा जी नॉट इक्वल -NF E नॉट सेल। अब यहां से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? N की वैल्यू चाहिए, F चाहिए, E नॉट सेल चाहिए। तो F की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पता है आप लोगों को। N अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। F कितना है? 96500। क्या होता है F? सभी को पता है, फैराडेज कांस्टेंट। तो फैराडेज कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होगी 96500। और वैसे एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 96485। ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है, बट 85 जो होता है वो 50 से बड़ी डिजिट है, तो इसलिए हम लोग उसको 500 लिख देते हैं। दूसरा मुझे निकालना है यहां से E नॉट सेल भी चाहिए। सो E नॉट सेल हम लोग निकालेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, क्लियर, ठीक है। AU गोल्ड यहां से 0 से जा रहा है +3 में। ध्यान से देखो, AU के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0, और यहां पे कितना? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे AU का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो AU का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या काम करता है? एनोड का काम करता है। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड के ऊपर होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन। अच्छा बोलो, कैल्शियम +2 से कहां गया? कैल्शियम +2 से कहां गया? 0 पे। तो बोलो कैल्शियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैल्शियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन कहां पे होता है बच्चों? कैथोड पे होता है। अब ये चीजें पता लग गई। तो अब दोनों सेल रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहां पर चार्ज +2 है और यहां पे चार्ज +3 है। इट मींस कि चार्ज बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यू दी थी उसको लिख लिया, इसमें से जो वैल्यू गिवन नहीं थी उसको हटा दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को पहचाना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को पहचानने के बाद क्या किया? अलग अलग रिएक्शन लिखोगे। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखा। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? गोल्ड का। तो गोल्ड ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और AU+3 बना दिया। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, AU+3 बना दिया, क्लियर। अच्छा, रिडक्शन हाफ क्या बना? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या बनेगी बच्चे? देखो, कैल्शियम Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? Ca बना दिया, सॉलिड। लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे।
मैं ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ओवरऑल रिएक्शन नहीं चाहिए, मैं ये रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से n की वैल्यू चाहिए। और n की वैल्यू क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब एनोड से जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वही वैल्यू क्या होती है आपकी n होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 6 मोल, क्या लिखोगे 6 मोल। इतनी बात क्लियर हो गई, n की वैल्यू पता लग गई, कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपको चार्ज इक्वल नहीं दिए हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो फिर रिएक्शन को बैलेंस करोगे, अगर चार्ज इक्वल दिए हैं तो जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। सपोज करो यहां पे भी 2+ होता, यहां तो 2+ है, अगर यहां भी Au 2+ होता तो n की वैल्यू 2, अगर चार्ज इक्वल है तो वही उसकी n की वैल्यू होती है, बट अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो फिर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और तब जाके वहां से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इतनी बात क्लियर, तो n की वैल्यू 6 मोल हो गई। अच्छा E0 सेल कैसे निकालोगे फिर, अब अभी E0 सेल भी निकालना है अपने को, ठीक, चलो देखते हैं E0 सेल। E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ऐसे ही निकालेंगे बच्चे, क्लियर है। अच्छा चलो बोलो, कैथोड क्या था अपने पास, कैथोड क्या था अपने पास, कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना दिया हुआ है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल, ये रहा कैल्शियम का -2.87 माइनस, ठीक है। गोल्ड का दिया हुआ है +1.50 वोल्ट, ये सब यूनिट वोल्ट में है। अच्छा देखो जरा क्या करोगे, -2.87 माइनस प्लस माइनस 1.50 वोल्ट ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 734 -4.37, ये आ गई E0 सेल की वैल्यू। E0 सेल की वैल्यू कितना आ गया, E0 सेल आ गया बच्चे -4.37, तो यहां से लिख लोगे अब -4.37 वोल्ट। अब सारी वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, अब इन वैल्यूज को यहां पे रखो और आंसर निकालो, मिटोल दें, ठीक है। आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए अब निकालते हैं डेल्टा G0, अब निकालते हैं डेल्टा G0। अच्छा बच्चे ये बताओ, यहां पे E0 सेल आ गया माइनस में, तो E0 सेल माइनस में आने का मतलब क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये भी पहचानेंगे अभी। चलो पहले डेल्टा G0 निकाल देते हैं। सो डेल्टा G0 इज इक्वल -NFE0 सेल, हाय हाय, ठीक है। चलिए तो -n की वैल्यू 6, f की वैल्यू 96500 और E0 का वैल्यू था -4.37 वोल्ट, क्लियर। ये जो वैल्यू आएगी ये आती है अपने पास 23025, ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 2530230, लगभग इतना जूल आता है, क्लियर। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2530123.230 किलो जूल। तो या तो किलो जूल में आएगी वैल्यू या फिर किस में आएगी, जूल के अंदर आएगी, या तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा या फिर जूल में आंसर आएगा, आप किसी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास डेल्टा G0 का वैल्यू। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कि आंसर 19-20 हो रहा हो, लेकिन 99.9% यही इसका आंसर आएगा, 2530.230 किलो जूल। ये किलो जूल में आंसर आ रहा है, ऊपर मैंने जूल में लिखा हुआ है क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, या फिर हम लोग किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा G0 आ रहा है प्लस में और ये आ रहा है माइनस में, तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस।
रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जहां पर ई नॉट सेल या फिर ई सेल जो भी आप निकाल रहे हो वो पॉजिटिव में आनी चाहिए और डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बट यहां उल्टा हो रहा है, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टिनिटी या रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन थी? डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव और ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव आना चाहिए था। क्लियर? तो जो रिएक्शन गिवन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया। कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा स्वाभाविक, रिएक्शन स्वाभाविक नहीं होगी, ठीक है, अपने आप नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल। डेनियल सेल, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा रहा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। अभी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है पता है ना? ई नॉट सेल की बात कर रहा है। देखो ये है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ई सेल को हम लोग ईएमएफ लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसी को लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसी को बोला जाता है, ई सेल को। तो अगर इसमें मैंने नॉट लगा दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया अपने पास है। कितना दिया हुआ है? 1.1 वोल्ट। सो दिस इज 1.1 वोल्ट। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इट मींस डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ आया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने समझ जाना है कि ये बात कर रहा है ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी की तो बात कर रहा है, लेकिन कौन सी वाली? स्टैंडर्ड वाली। तो डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। दो बातें क्लियर हैं। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है बच्चों माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल में क्या क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए एन का वैल्यू। बोलो यहां से एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि अगर सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज है दोनों साइड, देखो 2 2, तो एन की वैल्यू भी उतनी ही होगी। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 2। तो अगर यहां से मैं एन की वैल्यू लिखूं तो 2 मोल। कितना हो जाएगा? 2 मोल। क्लियर? क्योंकि सेम चार्ज। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए एफ, फैराडे कांस्टेंट 96500। तो 96500 हो गई वैल्यू एफ की। ई नॉट सेल की वैल्यू अपने को ये दी हुई है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट। रख दो इसमें। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल -2 इंटू 96500 इंटू 1.1 वोल्ट। तो ये आंसर आपके पास कुछ आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल 21, चलो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। सो 96500 इंटू 1.1 और है 2, तो इसका दोगुना कर देंगे। चलो ठीक है, तो ये 212300, तो समथिंग समथिंग आएगा 212300 इतना जूल। ये जूल में वैल्यू आएगी क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है। अगर मैं इसी को किलो जूल में ले लूं तो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा जी नॉट इक्वल 212.3 किलो जूल। तो यह है अपने पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज आपको समझनी है। वो क्या चीज है? वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई नॉट सेल। द वैल्यू फॉर ई नॉट सेल इज गिवन 1.1 वोल्ट। गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर मैं आपसे पूछूं दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं
द वैल्यू इज माइनस, माइनस में होगी वैल्यू। बोलो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, जल्दी से सोच के बताओ, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या है बोलो, ई नॉट सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगी। क्लियर? चलिए मिटोल दें। समझ में आया भाई क्वेश्चन? ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं यहां से। तीसरा क्वेश्चन, तो ये रहा बच्चों थर्ड क्वेश्चन। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी, डेल्टा जी का मतलब आपसे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द सेल। 298 केल्विन दिया है, इट मींस कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर दिया हुआ है, पर इस टेम्परेचर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको पता है हमसे डेल्टा जी पूछ रहा है, ना कि डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। तो अच्छा इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो, Zn सॉलिड, क्या ये सेल रिएक्शन दी हुई है? ध्यान से देखो, क्या ये आपको सेल रिएक्शन लग रही है? क्या ये सेल रिएक्शन है या सेल है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, क्या ये सेल है या सेल रिएक्शन है? बिल्कुल सही आंसर, क्या है? ये सेल है, ना कि सेल रिएक्शन। सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पता है ना? LOAN, लोन, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, क्लियर, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो बोलो लोन, जब भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी होती है, वो है लोन। इट मींस कि लेफ्ट पे जो भी चीज होगी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज। ये अपने पास क्या बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। दो सेल्स के बीच में क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। और ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है बोलो? राइट हैंड पे। ये कौन सी सेल होगी राइट हैंड पे? ये होगी रिडक्शन वाली। यहां पे हो रहा होगा रिडक्शन, यानी ये है अपने पास कैथोड। क्लियर हो गई बात? ये अपने पास क्या हो जाएगी? कैथोड। अच्छा ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड वाला है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। बोलो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या काम करेगा? एज एन एनोड। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? यहां तक की सही बात है कि नहीं है? ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। तो अब समझ में आ गई चीजें आराम से। अच्छा अब करते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निकालना क्या है? डेल्टा जी निकालना है। ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं दोनों के, अभी इसका भी यूज करते हैं। देखो सो डेल्टा जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो फिर से, नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहां से डेल्टा जी पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट नहीं पूछ रहा है, तो नॉट का यूज नहीं करने वाले। ठीक, तो यहां से एन की वैल्यू चाहिए अपने को। बोलो एन की वैल्यू कितनी होगी इस रिएक्शन के अंदर, इस सेल के अंदर? यहां पे चार्ज कितना है? सॉरी बच्चों यहां पे +2 होगा। हाँ ये +2 होगा, ठीक है। ठीक, Zn सॉलिड से Zn+2। बोलो यहां पे चार्ज कितना है? +2। यहां पे कितना है? +2। तो चार्ज सेम है कि अलग है? सेम है, तो n की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी जितना सेम चार्ज दिया होगा। अगर सेम चार्ज है तो n का वैल्यू सेम, अगर सेम चार्ज नहीं है तो फिर n का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। कैसे? रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी। क्लियर? अच्छा f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96500। क्लियर? इतना कूलॉम होता है। अच्छा उसके बाद क्या चाहिए? ई सेल चाहिए, तो ई सेल निकालते हैं। चलो ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बोलो क्या हो जाएगा? ई कैथोड, कैथोड का काम कर रहा है बच्चे कैडमियम, तो कैडमियम का दिया है कितना? देख लो ई नॉट कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया है अपने को -0.403 वोल्ट। क्लियर? -0.430 वोल्ट माइनस
ये कितना दिया हुआ है, -0.763 वोल्ट, तो ये आएगा अपने पास 0.44। देखो ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये 0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो ई सेल प्लस में आ रहा है, ई सेल किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो आप निकाल सकते हो वैल्यू। सो ई सेल इज इक्वल 0.44 वोल्ट। अब तो हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं आराम से, बोलो निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो इसको फटाफट से, जल्दी से नोट करो फटाफट से, इंक भर लेते हैं तब तक। चलो हो जाएगी, हो गया, कर लिया नोट, आगे बढ़े। चलो इसको मिटा देते हैं। अभी देखो वैल्यू पुट करो। सो डेल्टा जी इज इक्वल -NF ई सेल -2 इंटू 96500 इंटू 0.44। तो ये जो आंसर आएगा ना बच्चे आपका, ये आएगा अपने पास 84920 जूल। एनर्जी है ये भी जूल में ही आएगी। आंसर माइनस की प्लस, आंसर माइनस में, आंसर माइनस में। क्लियर, निकाल लोगे 84920 जूल। किलो जूल में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, तो 84.920 जूल, किलो जूल आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा बताओ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी क्या आ रहा है यहां से, नेगेटिव, और ई सेल क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि यहां से डेल्टा जी आ रहा है नेगेटिव और ई सेल आ रहा है पॉजिटिव। क्लियर, जल्दी से नोट करो, फिर इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, रिएक्शन सेल दी हुई है, सेल से आराम से पहचान सकते हो। ये सॉल्ट ब्रिज का इस साइड वाला एरिया जो होगा, लेफ्ट वाला वो ऑक्सीडेशन वाला होगा, इधर वाला राइट वाला होगा रिडक्शन वाला, ठीक। तो आराम से यहां से आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। ई सेल निकालोगे पहले, एन निकालोगे, एफ आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर निकालो। इज इट क्लियर, हाँ कि ना? चलो क्वेश्चन लगाते हैं चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सारे लगाएं बच्चों, पहले पॉज करके आप लोग खुद लगाएं चौथा क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप करें पहले, और कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से करें, कैलकुलेशन थोड़ा अपना फास्ट रखें। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। तो आज का चौथा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, सेल रिएक्शन दी हुई है, ये सेल नहीं है, सेल रिएक्शन है, और इस सेल रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। क्लियर, ई नॉट ऑफ सेल आपको पहले से ही दिया हुआ है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, 2.02 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल -NF ई नॉट सेल। बोलो, रिएक्शन में आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज डिफरेंट है। देखो यहां कितना चार्ज है, +2, यहां कितना चार्ज है, +3, तो यहां मुझे इक्वल चार्ज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू यहां से ऐसे नहीं पता लगेगी, आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो 3 2 6, 3 2 6, इसका मतलब 6 वैल्यू होगी n की। देखो अगर शॉर्ट ट्रिक से पता करना है तो 2Cu + 3, सॉरी क्या था, 3Cu + 2 और 2Al + 3, इनके दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6, 3 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो शॉर्ट तरीका हो गया। क्लियर है, अगर किसी को नहीं पता, निकालना नहीं आता, तो ऐसे भी निकाल सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर नहीं पता, प्रॉपर तरीके से निकालना है तो पूरा लिखो, ऑक्सीडेशन, हाफ सेल, रिएक्शन। बोलो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। Al 0 से जा रहा है, देखो एल्यूमिनियम की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 3।
तो यहां पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यानी कि ये काम करेगा एज एन एनोड, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि कॉपर +2 से कहां जा रहा है 0 में, तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, तो जब भी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है तो वहां पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना ही कहलाता है रिडक्शन, और उसी को हम बोलते हैं कैथोड, और रिडक्शन जहां पे होता है वो काम करता है एज अ कैथोड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम ने Al+3 बनाया और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और कितने एल्यूमिनियम हैं, 2 हैं, तो 2 एल्यूमिनियम ने 2 Al+3 बनाया, तो कितना किया इलेक्ट्रॉन डोनेट, बोलो कितना किया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, रिडक्शन हाफ सेल निकालो, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, आपको रिएक्शन तो बैलेंस दी हुई है, रिएक्शन बैलेंस दी हुई है, लेकिन n की वैल्यू आपको नहीं पता लग रही है, तो ऐसे ही निकालो। एक Cu+2 ने क्या किया, एक Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बनाया, Cu बनाया। ऐसे ही 3 Cu+2 ने, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, देखो एक Al ने Al+3 बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3। अगला एक और Al ने Al+3 बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3। तो टोटल कितने Al, 2 Al। कितने Al+3 बने, 2 Al+3 बने। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन, यही तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, कॉपर का देखो, एक Cu+2 ने Cu बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, ऐसे लिखो, +2 इलेक्ट्रॉन बनाया Cu। ऐसे ही कितने Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बनाया, 3 Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बनाया। ओवरऑल निकालो कितने Cu थे, 3 Cu+2, 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल 3 Cu। यही तो बोली थी रिएक्शन। तो n की वैल्यू ऐसे निकालो, ऐसे पता करो शॉर्ट ट्रिक से, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपने तरीके से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। तो n की वैल्यू पता लग गई, कितना, 6। हाँ सर 6, चलो। अच्छा, वैल्यू रखो, पुट करो, डेल्टा G नॉट इज इक्वल -6 इंटू 96500 वैल्यू होती है किसकी, फैराडे कांस्टेंट की, और E0 सेल आपको दिया हुआ है 2.02 वोल्ट। तो बोलो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है, 1169,580। क्या इतना ही आ रहा है, -6985, इतना ही आ रहा है, इतना जूल आंसर आएगा, ये देख लेना। तो डेल्टा G0 इज इक्वल इतना, और अगर इसको किलो जूल में निकालोगे तो डेल्टा G0 इज इक्वल -11,6.985 किलो जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। 58 नहीं 580 आएगा यहां, 580 580। तो कैलकुलेट कर लेना इसको सही से एक बार, 69580 किलो जूल। ठीक, फिर बाद में बच्चे नीचे कमेंट करते हैं सर आंसर इतना आ रहा है। कोई बात नहीं, आंसर जितना भी आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन बेसिक समझने वाली बात है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों। अब बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो यहां से E0 सेल की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, और डेल्टा G0 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G0 की वैल्यू, सॉरी डेल्टा G0 की वैल्यू अगर नेगेटिव और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, तो इट मींस की रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, बहुत आसान तरीका था। ठीक, आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेना, 1169,580 जूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th करते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। पहले पॉज करें, फिर आप लोग खुद करें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो लाइक करके जाएं। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। अब ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G। डेल्टा G कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस।
तो हमें यह पता है कि डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है, और नीचे हमें सेल रिएक्शन नहीं दी हुई है, नीचे हमें दी हुई है सेल। तो सेल में कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले ही बात कर चुके हैं बहुत सारे रिएक्शंस के ऊपर। ये बीच में आपको दिया हुआ है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे होता है, क्लियर। अच्छा, दूसरी साइड राइट हैंड पे क्या होगा, राइट हैंड पे क्या होगा अपने पास, इधर पे होगा रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है, ये होता है कैथोड पे। कहां होता है बच्चे, कैथोड पे होता है। तो अब पता लग गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि यहां भी +2 यहां भी +2। अगर आपको चार्ज में अंतर दिख रहा है तो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, उसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिख के, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख के, तब जाके उसको आप लोग बैलेंस करोगे, क्लियर है। बट यहां पर हमें बैलेंस नहीं करना है, रिमेंबर, याद रखना इस चीज को। अगर चार्ज बराबर है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा n की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितना इनका चार्ज होगा। तो +2 सेम चार्ज है ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी, तो इट मींस कि n की वैल्यू कितना, 2। ये आपको दिए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के, जिनसे हम लोग ई सेल निकालेंगे, ठीक है, जिनसे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ई सेल। तो डेल्टा जी फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल -NF ई सेल, -NF ई सेल। बोलो क्या क्या चीज दी हुई है, n की वैल्यू कितनी होगी यहां से, 2 मोल। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मोल, क्योंकि चार्ज बराबर है तो जितना चार्ज उतना ही n। f इक्वल कितना, 96500। आप लोग वीडियो ढंग से देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो बातों को, ठीक है, तो इसलिए गलतियां करते हो फिर। 96500। ई सेल कितना होगा, ई सेल पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो, ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड। देखो ई कैथोड कितना दिया हुआ है, ई कैथोड दिया हुआ है, ये है अपने पास कैथोड, तो ई कैथोड दिया हुआ है -0.136 वोल्ट माइनस, और एनोड दिया हुआ है -2.34 वोल्ट, क्लियर है। तो ये अपने पास आ जाएगा -0.136 वोल्ट प्लस 2.34 वोल्ट। बोलो निकाल लो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 2.20 के समथिंग आएगा, सो 2.20 वोल्ट। तो ये आ गया अपने पास ई सेल, तो लिख लो ई सेल इज इक्वल कितना, 2.20 वोल्ट। ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में आ रहा है, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो इसको मिटा दें, इसका काम हो गया खत्म। अभी करेंगे क्वेश्चन को आगे, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल -NF ई सेल, माइनस n की वैल्यू 2, f का वैल्यू 96500 और ई सेल का वैल्यू 2.20 वोल्ट। क्या यही आ रहा है, देख लो, सही है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, बोलो आंसर कितना आएगा, 4253। कैलकुलेट कर लें, कहां पे करें, यहां पे कर लेते हैं, चलो यहां पे कर लेते हैं। अपने पास कितना है, 96500 इंटू 2.20, सो ये आ जाएगा अपने पास 0.0000002 समथिंग। तो आंसर आएगा अपने पास अप्रॉक्स 42, माइनस में आएगी वैल्यू 4253 एंड 425372 जूल। इतना लगभग आपका आंसर आएगा डेल्टा जी का। तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लें, ठीक है, आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लें, हो सकता है मल्टीप्लाई मेरा गलत हो, लेकिन आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में बता दें। क्लियर है, तो ये जूल में आंसर आ गया अपने पास, किलो जूल में निकाल सकते हैं 525.372 किलो जूल। किलो जूल में कितना हो जाएगा, -425.372 किलो जूल। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, जल्दी से बताओ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस
और नॉट। बोलो यहां से डेल्टा जी की वैल्यू बोलो, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में प्लस में? माइनस में। ई सेल की वैल्यू प्लस में माइनस में? प्लस में। तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट माइनस है और ई सेल या ई नॉट सेल प्लस है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इरेज कर दें, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये सेल दिया हुआ था, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लोन से। पता है ना सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लोन से, LOAN। क्लियर? तो L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन एंड A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो लेफ्ट पे होगा किसके? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट पे होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और वो नेगेटिव भी होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर वो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी तरीके के कुछ उन पे बेसिक्स लगते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कैसे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कैसे हम लोग ई नॉट सेल या फिर ई सेल फाइंड आउट करेंगे और कहां पर किस क्वेश्चंस में कौन से बेसिक्स लगाने हैं। ठीक है, तो देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल। तो मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक बने रहें और देखते रहें। जय।